बिंदी, आज आप कितनी अच्छी लग रही हो। आप हमेशा बिंदी क्यों नहीं लगाती? आपको आपकी टीचर जी ने बहुत सारा होमवर्क दिया है ना? चलो जाओ कर लो उसे। मैं प्रीति, सूर्य कमल जी की पत्नी। मैं आ सकती हूँ? आप जी बिल्कुल आइए ना। बैठिए ना। मुन्ना, ये बस्ता उसके लिए। एक्चुअली ये बता रहे थे कि उसकी किताबें बहुत ज्यादा है और बस्ता बहुत छोटा है, और ये कुछ से डॉक्टर को दूर रखने के लिए। प्रीति जी, इन सब चीजों की क्या जरूरत? सूर्य कमल जी ने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया है कि, और अब आप भी। नहीं, ये रख लीजिए मीरा जी। जो कुछ भी उन्होंने किया या मैंने किया, कोई फर्क थोड़ी है, एक ही बात है ना। आपका संकोच समझ सकती हूँ मैं। किसी से कुछ लेना इतना आसान नहीं है। आज आपने जो ये हल्का सा श्रृंगार किया है, मैं ये नहीं जानती कि वो मेरे पति के लिए है या नहीं। मैं ये भी नहीं जानती कि आपके मन में उनके लिए क्या है, लेकिन मैं अपने पति के मन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो गंगा जल की तरह निष्पाप है। वो मन के बहुत साफ है मीरा जी, और सारी दुनिया को बिल्कुल वैसा ही समझते हैं। आपके लिए भी उनके मन में बहुत सम्मान है, और उनके स्नेह के दायरे में तो सारी दुनिया ही समाई हुई है। आप जानती हैं, वो इतनी तारीफ करते हैं आपकी कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपने कब उनकी पसंद की कौन सी चीज बनाई, वो सब बताते हैं मुझे। और अगर कभी भूल जाते हैं ना, तो मैं ही उनसे पूछ लेती हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मीरा जी। ये नहीं कि आप ये सब क्यों करती हैं उनके लिए। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे पति में मुन्ना के लिए एक पिता और अपने जीवन के सूनेपन का निवारण ढूंढ रही हैं, तो ये आपके नाम को सार्थक नहीं करता। क्योंकि ये तो ऐसे कान्हा जी हैं जो नटवर नागर कम और भोले भंडारी ज्यादा है। मीरा जी, अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है ना कि इन्होंने आपके साथ कोई भलाई की है, तो प्लीज कभी ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि ये खुद अपनी शराफत के आगे सवालिया निशान लगाने पर मजबूर हो जाए। चलती हूँ।
आपने बुलाया डॉक्टर साहब? आई एग्री डॉक्टर तिवारी, मैं बात करके आपको इन्फॉर्म करूंगा। आपके लिए अच्छी खबर है मिसेस शास्त्री। मैंने आपको डॉक्टर तिवारी के बारे में बताया था ना? हाँ, वो जो सजनी जैसे केसेस के स्पेशलिस्ट हैं वो? हाँ वही। वो अपने शेड्यूल से पहले वृंदावन आ रहे हैं। मैं अभी उन्हीं से फोन पर सजनी के केस के बारे में डिस्कस कर रहा था और वो इस केस को लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब सजनी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी ना? उम्मीद पूरी है मिसेस शास्त्री, बशर्ते कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट का होश में आना बहुत जरूरी है। लेकिन आप तो जानते हैं ना डॉक्टर साहब, सजनी कब से होश में नहीं आई है। बात सुनने में घिसी पिटी लगती है, मगर सच यही है कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम कर जाती है। आप भी दुआ कीजिए कि डॉक्टर तिवारी के आने तक आपके पेशेंट के साथ भी कोई चमत्कार हो जाए। इन्होंने तो इन दुआओं के लिए अपने आप तक को दांव पर लगा दिया कान्हा जी। क्या अब भी आप सजनी के लिए कोई चमत्कार नहीं करेंगे? अभी तक रूठी हुई है अपने भैया से। जब तू छोटी सी थी ना, 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं नाराज रह पाती थी अपने भैया से। देख, अच्छी बहना भैया का कहना मानती है ना। चल ये ले, ये उंगली पकड़ और ले चल मुझे, जहां चलना है चल। चलना सजनी। देखो सजनी, भैया कितनी प्यार से कह रहे हैं ना, अब मान भी लो ना उनकी बात, ताकि क्या हुआ प्रीति जी? मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने कहा उम्मीद पूरी है मिसेस शास्त्री, बशर्ते कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट के बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो। लेकिन डॉक्टर तिवारी ने कहा है कि जब तक सजनी होश में नहीं आ जाती ना, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। तुम सुन रही हो ना सजनी? मैं जानती हूँ तुम सब सुन रही हो, सब समझ रही हो। बस तुम जल्दी से होश में आ जाओ। अरे प्रीति, इससे क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो नहीं चल पड़ा? तुम्हें याद है ना सजनी, जब मैं तुम्हारी भाभी बनकर पहली बार इस घर में आई थी, तब तुमने मुझसे कहा था कि भाभी आपको शादी के उपहार के रूप में क्या चाहिए? तब मैंने तुमसे कहा था कि समय आने पर बताऊंगी। वो समय आ गया है सजनी, मुझे वो तोहफा दे दो। मुझे मेरी हंसती खिलखिलाती सीटी बजाती वो सजनी दे दो। देखो तुम होश में आ जाओ सजनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूर्यकमल, प्रीति देखा, सजनी ने उंगली हिलाई। हाँ हाँ, देखा मेरी ननंद रानी कितनी अच्छी है। जैसा मैंने कहा उसने मान लिया।
तू यही चाहती थी ना सजनी, कि तेरी भाभी और मैं एक साथ मिलकर तुझे मनाएं। अगर पहले पता होता कि तुझे हम दोनों का सम्मिलित स्पर्श चाहिए तो सूर्य कमल, मैं मंदिर में दिया जला के आती हूँ। आज बड़े दिनों बाद मेरे मन में उजाला हुआ है। जी अरे ये क्या? मैंने उपहार में हंसने खिलखिलाने वाली सजनी मांगी है। अब अगर मुझे रुलाना है ना तो झटपट उठकर मेरे आंसू पोंछने के लिए तैयार हो जाओ, समझी? माँ, जीते रहो बेटे। क्या सोच रहे थे? यही ना कि प्रीति के जिस स्पर्श से तुम भाग रहे थे, उसी स्पर्श के कारण सजनी में नए जीवन का संचार होता दिखाई दे रहा है। यही तो पति पत्नी के रिश्ते की शक्ति है बेटा, जिसे तुम कहीं ना कहीं झुठला रहे थे। इस रिश्ते से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ है और ना हो सकता है, क्योंकि यही तो है जो समाज और सभ्यता की बुनियाद है। जब एक स्त्री पुरुष अग्निदेव के साक्ष्य में विवाह का संकल्प लेते हैं तो सारे देवता भी इस पवित्र रिश्ते को अपना आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए बेटा, इस रिश्ते को तन मन धन से निभाना समाज, परंपरा और नैतिकता हर लिहाज से पति पत्नी दोनों का सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। मैं समझ रहा हूँ माँ जी। सजनी की जीवन रक्षा और उसके हंसते खेलते जीवन का रास्ता किसी मंदिर की ओर नहीं जाता बेटा, तुम्हारे अपने घर की ओर आता है, जहां तुम्हारी जीवन संगिनी तुम्हारा इंतजार करती है। पति पत्नी तो हंसों के उस जोड़े की तरह होते हैं जो बुरे से बुरे मौसम की मार भी सिर्फ एक दूसरे के स्पर्श के सहारे सह लेते हैं और फिर बड़े विश्वास के साथ मौसम के बदलने का इंतजार करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, मैं समझ गया। मैं बिल्कुल सूर्य कमल जी, मेरा दिल कहता है अब हमारी सजनी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी।
हमारी सजनी अब जरूर अच्छी हो जाएगी। मैं समझ गया हूं कि आज तक सजनी मुझसे रूठी हुई क्यों थी, क्योंकि मैं उसकी प्यारी भाभी को घर में अकेला छोड़कर बाहर जो भटक रहा था। हे भगवान, मैं भी ना ये कैसे समझ लिया मैंने कि अपने आप को आपसे दूर रखकर मैं सजनी के लिए पुण्य कमा पाऊंगा। प्रीति जी, अब मेरे सामने ना ही कोई पाप है और ना ही कोई प्रायश्चित, और उसके लिए मैं आपसे भी ला 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 लेकिन अब मैं अपने जीवन का हर एक दिन, हर एक पल सिर्फ आपके साथ बिताना चाहता हूं प्रीति जी, आपके प्यार में डूबकर, बिना किसी अपराध बोध के, क्योंकि यही सही है। हाँ, आपको पता है, खुद माँ जी ने कहा था मुझसे। हाँ, माँ जी अभी यहीं थी, मेरे साथ, मेरे पास। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि सजने की जीवन रक्षा और उसके हंसते खेलते जीवन का रास्ता किसी मंदिर की ओर नहीं जाता, बल्कि हमारे घर की ओर आता है, आपकी ओर आता है। दो पंछी छूने चले हैं आसमां, राहें अलग अलग हैं दोनों का जहां, थोड़ा धीरज त्याग समर्पण पास इन्हें लाएगा, संग चुगेगा सुख के मोती फिर ये कहलाएगा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा।